दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भूतिया चुड़ैल। सोनू और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सोनू मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 12वीं की कक्षा के बाद हम दोनों ने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे ये दिल्ली शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सोनू और मैं पूरे दिन गाँव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहां हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि इस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था, और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सोनू के साथ गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम गांव के जंगल में दाखिल हुए। हमने जैसे सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बात करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तभी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। सोनू ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों द्वारा नदी में बनाया गया 100 से 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी से बहते हुए पानी में चांद साफ दिखाई दे रहा था। इतने में जंगल से भेड़े के रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी, मानो वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैंने सोनू से कहा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। सोनू बोला, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने सोनू से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे की नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने सोनू से कहा, अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। सोनू ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सोनू भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सोनू ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और मैं वही था जिसने उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर सोनू उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सोनू तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो, वहां से गिर जाओगी। सोनू की आवाज़ सुनकर मैं होश में आ गया। सोनू उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सोनू के पास जा पहुंचा और वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सोनू ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सोनू नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वह उस औरत उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी है। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई और कुछ देर बाद पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सोनू की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सोनू। तभी वह चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और जैसे उसने देखा मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर एक बड़ा सा कुमकुम और नाक में बड़ी सी नथ। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। सोनू पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि यह कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सोनू हमें चौड़ी आंखें करके देख रहा था। मैंने सोचा अब यह चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबाकर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही इसकी पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दी। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल दर्द से दहल उठा। मैंने सोनू से चिल्लाते हुए कहा, सोनू जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सोनू पूरी तरह से डर गया था और उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी।
सोनू आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सोनू को पुकारता रहा, और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सोनू को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोग की भीड़ जमा हुई थी और पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे सोनू की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से सोनू के सीने से दिल निकाल लिया था और मेरे सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे गाँव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज अफसर ने रानी नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के गांव में फैल गई थी। इसी कारण रानी से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गाँव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद रानी के पति ने भी उसे छोड़ दिया था। तब रानी अपने घर चली गई और गाँव में ही उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात रानी ने गांव की नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात रानी उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते थे कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सोनू के मरने के बाद गांव के ब्रिज पर कभी वे चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए गांव के लोग कहते थे कि मेरा दोस्त सोनू उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई है और वह अभी किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।